हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए साहू स्क्रीनिंग पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, जो कि है टॉपिक जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पिछले जो 2017 से लेके 2024 तक के, यानी कि पिछले साल तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यहां पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ। तो आइए बिना टाइम लेट करते हुए सीधे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस जो 2017 में पूछा गया है, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेट्रोजाइगस टाल प्लांट। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, पर अभी क्या है, ये डोमिनेंट होगा तो टाल होगा। हेट्रोजाइगस है क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। मतलब होमोजाइगस ड्वार्फ क्या होगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन ऑल प्रोजेनी? ऑल प्रोजेनी में जो ड्वार्फ प्लांट है उनके पैटर्न को पूछा गया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन ऑल प्रोजेनी? हर एक प्रोजेनी में ड्वार्फ प्लांट का यहां पे क्या मेंशन करना है? परसेंटेज मेंशन करना है। अब रेशियो के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे देखना, जब हम बात करते हैं कैपिटल टी की, कैपिटल टी ये तो था होमोजाइगस, लेकिन हमारे पास टाल कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी से स्मॉल टी, कैपिटल टी से स्मॉल टी, और स्मॉल टी से स्मॉल टी, और स्मॉल टी से स्मॉल टी। तो अब ड्वार्फ प्लांट और टाल प्लांट कितने हैं? 2 और 2। रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1। ये हमारे पास यहां पे क्या हो जाने वाला है? इसका आंसर हो जाने वाला है, क्या हो जाएगा? 1:1। बहुत ही आसान सा है। अब यहां पे देखना, 2017 का ही एक क्वेश्चन है। ये डायग्राम बेसिकली है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, पर यहां पे इंक्लूड किया गया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मेंशन किया गया है क्वेश्चन, यहां पे डायग्राम है ए बी सी और डी, ये ऑप्शन खाली छोड़े गए हैं। सीधे फिगर देख के यहां पे हम पता लगा लेते हैं। ए क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे किसको? मेल गैमीट्स को। ये मेल गैमीट्स हैं जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद की स्ट्रक्चर है। ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरी को, और यहां पे जो डी पॉइंट है देखो सेंटर पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर बनती है यहां पे ओवरी में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस को, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये आपके पास ऑप्शन देखोगे, ए स्टिग्मा, बी मेल गैमीट, सी ओवरी और डी सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपके पास आंसर फर्स्ट यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, पढ़ना प्रॉपरली, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ABA। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या फिर नॉट इनकरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उसके लिए रेडी रहना। इसमें कौन सा गलत है बताना है। ABA हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, सही है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीफ, हाँ पत्तियां मुरझा जाती हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर मेंशन किया गया है ABA हेल्प इन सेल डिवीजन ओनली, सेल डिवीजन में, ये तो सेल डिवीजन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, तो ये एक गलती मिल गई। दूसरा, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन फंक्शन करता है। थर्ड और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर के अगले सेगमेंट में, पीवाईक्यूज के सेगमेंट में। 2017 में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म मेड देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक। इसके बारे में हम डिस्कस और ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन 2018 पे, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? किसमें? पी प्लांट में, मटर के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यहां पे देखना क्या मेंशन किया गया है? नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन से गलत नहीं है, सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। एडवांटेज मतलब फायदा सेल्फ पॉलिनेशन का। इट ऑलमोस्ट सर्टेन इन पी, हाँ बिल्कुल देखने को मिलता है मटर के प्लांट में यह सर्टेन होता है, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज नॉन इकोनॉमिकल फॉर प्लांट, नहीं
नॉन इकोनॉमिकल का मतलब यहां पे एनर्जी का कंजप्शन, एनर्जी प्लांट एटीपी के फॉर्म में खर्च करेगा, एटीपी खर्च करने की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये नॉन इकोनॉमिकल नहीं, कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगले टर्म्स की अगर हम बात करें तो इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, मतलब प्रजाति लगातार बनी रहे, सेल्फ पॉलिनेशन ये एंश्योर करता है, तो हां बिल्कुल करता है ना, रिप्रोडक्शन इसीलिए हो ही रहा है कि कंटिन्यूटी रेस की बनी रहे। नेक्स्ट, फ्लावर नीड नॉट टू बी सोई, फ्लावर को बहुत ज्यादा भड़कीला या दिखावटीपन नहीं रखना पड़ता है, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। इट एंश्योर्स वेरिएशन ऑफ द रेस, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या वेरिएशन आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आपके पास सही कितने निकले, 1 2 3 काउंटिंग कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका पहला, 3 आंसर करेक्ट। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करते रहना, एक्सप्लेनेशन तो हम साथ में कर ही रहे हैं, और कोशिश करना हमें एक्सप्लेनेशन में भले टाइम लग रहा हो लेकिन खुद से सॉल्व करो तो फटाफट सॉल्व हो जाए, क्योंकि जब भी कभी बायो के सेगमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ताकि बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेगमेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। यहां पे अगर हम बात करें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जब हम करेक्ट ऑप्शन में मैचअप कराते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड का डी हो जाएगा। यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी देखना ना, एक चीज अगर आपको पता लग गई तो ऑप्शन चेक कर लेना अगर मैचअप हो रहा है, पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये कंफर्म है, एक भी कंफर्म हो गया तो यहां से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है 4 का ए, तो 4 का ए एक यहां पे है और एक ही है, बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर सेकंड हो जाएगा 4 का ए, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये आपको बचपन से लेके अभी तक यही सिखाया जा रहा होगा। नेक्स्ट मेंशन किया है, एक बाइसेक्सुअल प्लांट है विद जीनोटाइप, बाइसेक्सुअल प्लांट है मतलब गैमीट्स क्या होंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे, ए बी ए बी, ए ए कैपिटल बी, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, दो कैरेक्टर हैं, ये भी हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड, तो क्या हो गया, डाई हाइब्रिड। अब जो डाई हाइब्रिड के मेंशन किए गए हैं गैमीट्स बनेंगे, वो गैमीट्स क्या क्या होंगे देखो जरा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 1 2 3 4, यही तो 4 गैमीट्स बनेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, क्वेश्चन मेंशन किया गया है, सपोज ह्यूमन जाइगोट हैज 44 ऑटोसोम्स, सपोज क्या करना है, ये तो होते ही हैं। नेक्स्ट, एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, क्या हो गया अब 44 क्रोमोसोम्स प्लस सिर्फ एक्स, ये तो क्या हो गया, सिंड्रोम हो गया ना, सिंड्रोम कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ये 0। अब एक एक्स क्या हो गया, डिलीशन हो गया एक एक्स क्रोमोसोम का फीमेल से, तो क्या हो गया ये एक्स। अब यहां पे मेंशन किया गया है फीमेल बनेगी बॉडी, नहीं, मेल है, नहीं। फिर आगे मेंशन किया गया है जाइगोट कैन नॉट डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल डेवलप करेगा, क्या बनेगा, इंटरसेक्स, इंटरसेक्स फॉर्मेशन होगा, मतलब ना प्रॉपरली मेल में काउंट किया जाएगा ना प्रॉपरली फीमेल में, अगर फीमेल लाइक बॉडी डेवलप भी होगी तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर के साथ डेवलप होगी, अगर मेल बॉडी डेवलप हो रही है तो फेमिनाइन कैरेक्टर्स के साथ डेवलप होगी। टर्नर सिंड्रोम में तो यही देखने को मिलता है कि वो ना फर्टिलाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है, ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल हैज, अब सबको पता है XY क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट आगे बढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, मैच द कॉलम 1 एंड 2, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में हमने इस टाइप का डाई हाइब्रिड क्रॉस, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल ग्रीन, इस तरह से एक सीक्वेंस पड़ा था जिसमें कैपिटल R कैपिटल Y 9 था,
कैपिटल आर स्मॉल वाई 3 था, स्मॉल आर कैपिटल वाई 3 था, स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 था। तो 9:3:3:1 का ये फिनोटाइपिक रेशियो आता था। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो को अब देखो जरा, फोर्थ में राउंड येलो टोटल पहले ऑप्शन में 9 है, तो फोर्थ का 9 यानी फोर्थ का ए। ये दो ऑप्शन है यानी कि थर्ड और फोर्थ आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन थर्ड ऑप्शन में है, रिंकल ग्रीन थर्ड ऑप्शन कितने होंगे 1, तो थर्ड का डी यहां पे देख लेते हैं, थर्ड का डी कौन से है, पहले ऑप्शन में है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड हो जाते हैं आपके, अगर प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट, वैसे तो यहां पे सारे पता ही थे, पर अगर ना पता हो तो भी हम इस तरह से एलिमिनेट करके इनको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखना 11 मेंशन किया गया है, अ फैमिली फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप फैमिली में फादर का कैसा है, ए बी है। ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए एंड आई बी के साथ। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। फैमिली में जो बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। बी ब्लड ग्रुप के चांसेस क्या हो सकते हैं, दो प्रोजेनी बन सकती हैं, एक आई बी आई ओ और एक आई बी आई बी। अब दोनों के साथ एक एक बार क्रॉस करा के पॉसिबिलिटीज, क्योंकि क्या हमसे पूछा गया है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इनकी, तो पॉसिबिलिटीज मेजर करते हैं। आई ए के साथ आई बी, तो आई ए और ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा फॉर्म होगा, ए बी। आई ए के साथ ओ जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। फिर आई ए के साथ आई बी के साथ आई ओ जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप ए बी ए और बी। इधर वाले सेगमेंट से जाएंगे तो आई ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। क्या ओ कहीं आया, नहीं आया, लेकिन ए आया, बी आया, ए बी आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं, ब्लड ग्रुप ए एंड बी, पर ए बी तो था ना साथ में, ए एंड ए बी, बी एंड ए बी। आगे मेंशन किया गया है ऑल एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ के सभी ब्लड ग्रुप, तो टोटल 4 ही तो ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, ए बी और ओ। तो ओ नहीं था, बाकी ए बी और ए बी तो थे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, इन मेंडल क्लासिक एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट, मटर के प्लांट पे जो मेंडल का क्लासिक एक्सपेरिमेंट था उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर यूज किए गए थे, जो कलर के बेसिस पे थे, प्लांट की लेंथ के बेसिस पे थे, पॉड के कलर के बेसिस पे, पॉड के शेप के बेसिस पे, सीड कलर, सीड शेप पर। यहां पे देखो फ्लावर की पोजीशन के बेसिस पे भी था, सीड कलर पे भी था, सीड शेप पे भी था। सिर्फ एक ऑप्शन पॉड लेंथ, जबकि पॉड की शेप के बेसिस पे यहां पे करेक्टर मेंशन किया गया था, लेकिन पॉड की लेंथ कितनी होगी उस पे बेस्ड कोई करेक्टर इंक्लूडेड नहीं थे। तो ये यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 13 नंबर 2023 में यह पूछा जा चुका है, अ मैन who is affected with sickle cell anemia marries a woman who is carrier for this disorder. What proportion among the following of the couple's progeny will be affected and what proportion will be carrier? मतलब affected that means disease कितने होंगे और कितने होंगे carrier, ये हमसे पूछा गया है। किसके बारे में, इसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो एक्स लिंक डिजीज है नहीं, तो क्या होगा, फादर कैसा था, डिजीज था। मतलब अगर हम इसको मान लें डिजीज को रेसेसिव पैटर्न पे स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए ये क्या है, डिजीज है, तभी तो रेसेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और फिर कैरियर मदर है, कैपिटल ए स्मॉल ए, आपस में इनका क्रॉस कराया गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके साथ गया स्मॉल ए, ये स्मॉल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए,
और फिर स्मॉल ए। ये दो क्या होंगे, ये दोनों होंगे डिजीज, और ये दोनों क्या होंगे, ये हो जाएंगे कैरियर। तो कैरियर की अगर हम बात करें तो कितने कैरियर हो गए, कैरियर है 2 नंबर में, और डिजीज कितने हैं 2 नंबर में। तो 2:2, यानी कि 1:1। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस मेंशन किए गए हैं 1:1 के रेस्पेक्ट में। प्रोजेनी के परसेंटेज वाइज यहां पे हिस्से निकाले गए हैं, मतलब 0.5। आधे कैसे हैं, डिजीज इफेक्टेड हैं, और आधे हो जाएंगे कैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन प्रपोज करना है किसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हो रहे हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर्स। फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के, ये पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील। ये क्या बोले जाते हैं, सेम जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स बोले जाते हैं, बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। एलील रिसाइड ऑन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नहीं, ये किस पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होते हैं। डोमिनेंट एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, हाँ ये भी सही मेंशन किया गया है। पी क्यू और एस आपके करेक्ट ऑप्शन है, देख लेते हैं यहां से, हाँ पी क्यू और एस आपका करेक्ट पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, और फिर करेक्ट ऑप्शन यहां पे हमसे पूछे गए हैं। देखो जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में कराए गए इनके क्रॉस, और जब इनके क्रॉस कराए गए तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर ये सिंगल पैटर्न पे क्या बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में इनके अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें हाइब्रिड, तो 1:2:1 आएगा। सेम पैटर्न यहां पे टेस्ट क्रॉस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ, तो क्या जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ स्मॉल आर और इसके साथ स्मॉल आर। तो ये वाला और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन 1:1, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी ऑप्शन हो गया, सेकंड का सी हो गया। फिर यहां पे देखना टेस्ट क्रॉस ये भी है पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 1:1 यहां पे टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे, इसलिए 4 नंबर में। और फिर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपके पास 1:2:1, 1:2:4, 1:2:1, ये डेटा आपको याद रखना है सिंपली स्टेटेड पैटर्न पे, और ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो PYQs क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।